हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें आज से हम स्टार्ट करेंगे चर्चित राष्ट्रीय व्यक्ति जिनकी नियुक्तियां, निधन और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पढ़ेंगे, जो 1 मई 2022 से 15 अप्रैल 2023 तक की सभी समसामयिक घटनाओं के वार्षिक संकलन पर आधारित है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ते हैं चर्चित व्यक्ति जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं। इसमें पहले आते हैं अजय सिंह। अजय सिंह को स्पाइसजेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। किसके अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? स्पाइसजेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष अजय सिंह को मार्च 2023 में नियुक्त किया गया। अब पढ़ते हैं माधव कौशिक के बारे में। माधव कौशिक वरिष्ठ सहायकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने और यह दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया। इसमें जो वरिष्ठ साहित्यकार साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने कौन? माधव कौशिक। और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर कुमुद शर्मा को अकादमी का उपाध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष माधव कौशिक और उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया गया। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। इन्होंने परमेश्वरन अय्यर का नीति आयोग के वर्तमान का स्थान लिया और नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। मतलब जो प्रेजेंट में नीति आयोग के CEO बनाए गए हैं वह BVR सुब्रमण्यम बनाए गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? परमेश्वरन अय्यर का, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित है तथा नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। अब विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और उपराज्यपाल जो हाल ही में 12 फरवरी 2023 को नियुक्त किए गए। जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न राज्यों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की, जिसमें राज्यपाल लद्दाख राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा जो सेवानिवृत्त हैं, रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार राज्य के, और फागू चौहान मेघालय के, ला गणेशन नागालैंड के, अनुसुईया उइके मणिपुर की, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के, S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के, गुलाब चंद्र कटारिया असम के, शिव प्रसाद शुक्ल हिमाचल प्रदेश, CP राधाकृष्णन झारखंड के, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के, और लेफ्टिनेंट जनरल केवल त्रिविक्रम पटनायक जो सेवानिवृत्त हैं वह अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हाल ही में 11 राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब पढ़ते हैं डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी के बारे में। इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये प्रसिद्ध वास्तुकार थे जो 24 जनवरी 2023 को इनका निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, और 2023 में इन्होंने पद्म विभूषण मरणोपरांत और 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर UK से सम्मानित किया गया था। किसे? डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी को। सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे में। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए 11 दिसंबर 2022 को, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को बनाया गया। हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू, और जो उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने देश के 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। यह 9 नवंबर 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण की। इस पर उन्होंने UU ललित का स्थान लिया, और यह हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया। तो प्रेजेंट में 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने, और इन्होंने किसका स्थान लिया? UU ललित का। अब पढ़ते हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी के बारे में। ऋतुराज अवस्थी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और 12वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष चुना गया। इस आयोग के सदस्यों में न्यायमूर्ति KT शंकरन, प्रोफेसर आनंद पालीवाल, प्रोफेसर DP वर्मा, प्रोफेसर राग आर्य और तथा M करुणानिधि इसमें शामिल हैं। अब पढ़ते हैं R वेंकटरमण के बारे में। R वेंकटरमण को उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। यह देश के नए महान्यायवादी का पदभार ग्रहण करेंगे। कब ग्रहण किया? 1 अक्टूबर 2022 को। इनका कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित है। राजू श्रीवास्तव प्रसिद्ध हास्य कलाकार एवं अभिनेता का निधन हो गया है।
वह फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे और वह स्वच्छ भारत अभियान हेतु प्रसिद्ध प्रधानमंत्री द्वारा ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए थे। इनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? स्वच्छ भारत अभियान का। कौन? राजू श्रीवास्तव, जिनका 21 सितंबर 2022 को निधन हुआ। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। कब की? 30 जून 2022 को। साथ ही इन्होंने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो प्रेजेंट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और उप मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। अब देवसहायम पिल्लई के बारे में। पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित एक समारोह में मरणोपरांत इन्हें संत घोषित किया गया। उनकी यह उपलब्धि हासिल करने वाले वह पहले आम भारतीय हैं। उनका जन्म 1722 ईस्वी में कन्याकुमारी तमिलनाडु के नट्टलम में एक हिंदू परिवार में हुआ था। बाद में उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अपना नाम लेजारस रख लिया था। मतलब जो देवसहायम पिल्लई हैं वह तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और उन्होंने अपना नाम लेजारस रख लिया और उनको मरणोपरांत उन्हें संत घोषित किया गया पोप फ्रांसिस द्वारा वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका में आयोजित एक समारोह के तहत। अब आते हैं राजीव कुमार वरिष्ठ चुनाव आयुक्त जो देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है। नेपाल में हुए चुनावों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित रहे। हाल ही में जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार को। इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुशील चंद्रा का। और नेपाल में हुए चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किसे चुना गया था, आमंत्रित किया गया था? राजीव कुमार, जो वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। अब पढ़ते हैं राजकुमार विश्वकर्मा के बारे में। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति प्रीतिकर दिवाकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। सिद्धार्थ मोहंती भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ललित कुमार गुप्ता को भारतीय कपास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष के सह प्रबंधक नियुक्त किया गया। जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सह प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया। दीपक मोहंती को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। लेफ्टिनेंट जनरल MB सुरेंद्र कुमार को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार ग्रहण किया इन्होंने। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी ने गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और वह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त भी हो गई। मतलब गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 16 फरवरी 2023 को बनी न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी और वह 25 फरवरी 2023 को सेवानिवृत्त भी हो गई। गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जेनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के वैदेशिक लेखा परीक्षक चुने गए गिरीश चंद्र मुर्मू। एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। प्रवीण शर्मा ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत के डिजिटल मिशन के निर्देशक नियुक्त किया। विक्रम देवदत्त को नागर विमानन महानिदेशालय के महानिदेशक नियुक्त किया गया। सुंदर रमन राममूर्ति को BSE लिमिटेड के नए प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। ए शांति कुमारी को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए। साजी केबी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। राजीव लक्ष्मण करंदीकर यह राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए दिसंबर 2022 में। हंसराज गंगाराम अहीर जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया गया। किसने ग्रहण किया? हंसराज गंगाराम अहीर। अरुण गोयल देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। संतोष कुमार यादव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अनिल कुमार लाहौटी ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। दिनेश कुमार शुक्ला ने प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर CB आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। CB आनंद बोस।
शुभक्रांत पांडा ने 2022-23 के लिए देश के प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष चुने। फिक्की के अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? शुभ्रकांत पांडा। जक्षय शाह भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अनीस दयाल सिंह को भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया। जनरल अनिल चौहान को देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर राजीव बहल ने भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया। डॉक्टर एम श्रीनिवासन को अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली के नए निर्देशक नियुक्त किए गए और इस पद पर इन्होंने रणदीप गुलेरिया का स्थान लिया। तो एम्स के नए निर्देशक कौन है? डॉक्टर एम श्रीनिवास। गिरिधर अर्मा ने देश के नए रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया। सबीर विकांत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया, जो कि इम्पोर्टेंट है। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? सबीर विकांत को। नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निर्देशक बनाई गई। संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त किए गए। न्यायमूर्ति रंजना देसाई उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश भारतीय प्रेस परिषद की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई। रंजना प्रकाश देसाई। डॉक्टर मणिक साहा को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा के सदस्य त्रिपुरा के 11वें सदस्य मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। किसने? मणिक साहा ने। संजीव बजाज को वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। अजय कुमार मिश्रा को वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए। केशव महिंद्रा ग्रुप के मानद अध्यक्ष का निधन हो गया है। सारा थॉमस जो प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका है, उनका निधन हो गया है। अभय छजलानी जो वरिष्ठ पत्रकार एवं लेखक तथा नई दुनिया के पूर्व संपादक थे, उनका निधन हाल ही में 23 मार्च 2023 को हुआ। ओम प्रकाश कोहली जो गुजरात के पूर्व राज्यपाल हैं, उनका निधन 20 फरवरी 2023 को हुआ। पंडित विजय कुमार किचलू जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय शास्त्रीय गायक हैं, उनका निधन 17 फरवरी 2023 को हुआ। बलिपा नारायण भागवत जो प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन 16 फरवरी 2023 को हुआ। वाणी जयराम जो दक्षिण भारतीय सेना की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका है, उनका निधन 4 फरवरी 2023 को हुआ। के विश्वनाथ प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक हैं, जिनका 2 फरवरी 2023 को निधन हुआ। शांति भूषण उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री का निधन हो गया और वह 1977 से 89 के मध्य मोरारजी देसाई सरकार में देश के विधि एवं न्याय मंत्री थे। कौन? शांति भूषण। नीलमणि फूकन जूनियर यह असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि, जिनका निधन 19 जनवरी 2023 को हुआ। केसरीनाथ त्रिपाठी जिनका निधन 8 जनवरी 2023 को हुआ, वह यह है वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। जमशेद जे ईरानी टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निर्देशक तथा स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनका निधन 31 अक्टूबर 2022 को हुआ। जमशेद जे ईरानी। तुलसी तांती यह नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी सुजलान एनर्जी लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक का निधन हो गया 1 अक्टूबर 2022 को और वह भारत के बिंडमैन के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत के बिंडमैन के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तुलसी तांती भारत के बिंडमैन। साइरस पलोनजी मिस्त्री प्रसिद्ध उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष का निधन 4 सितंबर 2022 को हुआ। राकेश झुनझुनवाला जो प्रसिद्ध शेयर बाजार निवेशक एवं कारोबारी थे, उनका 14 अगस्त 2022 को निधन हुआ। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक तथा राज्य में गरीबों को मात्र 1 रुपये में चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने वाले थे, उनका निधन 26 जुलाई 2022 को हुआ और उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर सुशोभन बनर्जी। भजन सोपारी यह प्रसिद्ध सदूर वादक थे, जिनका निधन 2 जून 2022 को हुआ। कृष्ण कुमार कुन्नत के नाम से प्रसिद्ध पार्श्व गायक का निधन 31 मई 2022 को हुआ। पंडित शिव कुमार शर्मा जो प्रसिद्ध संतूर वादक एवं संगीतकार थे, उनका मुंबई में निधन 10 मई 2022 को हुआ। अब पढ़ते हैं कुछ व्यक्ति जैसे किरण नाडर के बारे में। एससीएल के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी एवं कला संग्राहक फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित है। क्या इनका विशेषता है कि इन्हें एक तो फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है
और यह एक शिव नाडर SCL के संस्थापक शिव नाडर की पत्नी है, जो कला संग्राहक पत्नी एवं कला संग्राहक हैं। नवीन जिंदल प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति एवं जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड टेलास द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। नवीन जिंदल। रतन टाटा टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के मानद अधिकारी नियुक्त किया गया है। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनी, जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ड्राइवर रही। कौन? सुरेखा यादव। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोकगीतकार बनाए गए लोकगीतकार हैं, जो यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए गए। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई। आयुष्मान खुराना, जो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, यूनिसेफ इंडिया के नए राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किए गए। सुरभि जखमोला, जो भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। अपर्णा सेन, प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं निर्देशक, जो 6 से 10 जनवरी 2023 के मध्य आयोजित 15वें जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया। किसे? अपर्णा सेन, जो प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं निर्देशक हैं। कैप्टन शिवा चौहान, इन्हें भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। कैप्टन शिवा चौहान। KB सुब्रमण्यम, यह प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए। प्रसून जोशी, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे? प्रसून जोशी को। डॉक्टर SC या दीपा मलिक, भारत की पहली महिला पैरालंपिक पदक विजेता एवं भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष। इन्हें निक्षय मित्र और क्षय रोग मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय दूत बनाया गया। किसे? डॉक्टर दीपा मलिक को। प्रोफेसर डॉक्टर वेणुगोपाल अचंता, इन्हें CSIR राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली के निर्देशक पेरिस फ्रांस में 15 से 18 नवंबर 2022 के दौरान आयोजित बैठक में भारत एवं माप की अंतर्राष्ट्रीय समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। प्रोफेसर वेणुगोपाल अचंता। डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के आदित्य L1 मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक नामित हैं। सृष्टि बख्शी, यह भारतीय महिला अधिकारी कार्यकर्त्री UNSDG एक्शन अवार्ड में चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय महिला अधिकारी कार्यकर्त्री चेंज मेकर अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सृष्टि बख्शी। रवि किशन शुक्ला, गोरखपुर से लोकसभा सदस्य एवं अभिनेता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अमिताभ कांत, ये नए नीति आयोग के पूर्व CEO, G20 में भारत के नए शेरपा नियुक्त किए गए। नीति आयोग के अमिताभ कांत पूर्व CEO भी हैं और इन्हें G20 के भारत के नए शेरपा के रूप में 2 जुलाई 2022 को नियुक्त किया गया। कैप्टन अभिलाषा बराक, इन्हें भारतीय सेना की पहली लड़ाकू एविएटर बनी है। कैप्टन अभिलाषा बराक को पहली लड़ाकू एविएटर भारतीय सेना की बनाया गया है मई 2022 में। यहाँ पर हमारी प्रमुख नियुक्तियाँ और निधन और ब्रांड एम्बेसडर के बारे का टॉपिक ख़त्म होता है। यह राष्ट्रीय स्तर का था। अब नेक्स्ट क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का देखेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।